हमारे प्यारे नबी उस वक्त अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। वो वक्त अरब की सरजमीन का ऐसा सख्त और तारीख दौर था जब चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। उस दौर को लोग जाहिलियत का जमाना कहते थे, यानी नादानी और बेखबरी का जमाना। अरब के समाज में उस वक्त ना कोई कानून था, ना कोई उसूल और ना ही कोई शराफत बाकी रह गई थी। बेहयाई, गंदगी और फुहाश हरकतें खुलेआम फैली हुई थीं और पूरे समाज को अपने घेरे में ले चुकी थीं। उस वक्त औरतों के कोई हक नहीं थे, उन पर तरह तरह के जुल्म होते, उनकी इज्जत तक महफूज नहीं थी। यहाँ तक कि कई बार बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। लोगों के दिल मोहब्बत, रहम और हमदर्दी से खाली हो चुके थे। औरतों को सिर्फ लुत्फ उठाने की चीज समझा जाता था। यहाँ तक कि बाजारों में मर्द और औरत दोनों को गुलाम और बांदी बनाकर बेचा जाता था। उस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से मुसलमान खाना काबा का तवाफ करने के लिए मक्का आते थे, मगर खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। उस दौर में मक्का में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई, यहूदी और मुख्तलिफ कबीलों के लोग भी तिजारत के लिए मुकीम या अस्थायी तौर पर रहते थे। उनमें काफिर और मुशरिक की तादाद ज्यादा थी, इसी वजह से उनका दबदबा बाकी सब पर भारी था। फिर 570 ईस्वी का वक्त आया जब मक्का के सरदार, नबी करीम के दादा और कुरैश कबीले के सरबराह हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो इस वक्त मक्का की तरफ बढ़ रही दुश्मन फौज की खबर सुन चुके थे। लोग उस फौज के खौफ से अपने घर बार छोड़कर भागने लगे, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि उनका मुकाबला कर सके। यहाँ तक कि वो फौज कई मक्का वालों को कैद करके उन पर जुल्म ढाने लगी और नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंटों समेत मक्का के तमाम ऊंट छीन लिए ताकि कोई भी उनकी राह में खड़ा ना हो सके। इसी वक्त नबी के चाचा हजरत अब्बू तालिब आए और बोले, अब्बा, हम इस हाथियों वाली फौज से नहीं लड़ सकते, बेहतर है कि उनके सामने हथियार डाल दें। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अबू तालिब को लेकर हाथियों की फौज के सरदार से मिलने रवाना हुए। ये फौज का सरदार मक्का के पड़ोसी मुल्क यमन का हाकिम अब्राहा था, जो बेहद ताकतवर, असरदार और घमंडी शख्स था। हालांकि अरब का समाज उस दौर में अंधेरों में डूबा हुआ था, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग ये पहचान चुके थे कि इस्लाम ही सबसे ऊंचा, सच्चा और अमन का मजहब है। इसी वजह से मुख्तलिफ इलाकों के लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे और काफिलों की सूरत में हज के लिए मक्का आते थे। इस्लाम और खाना काबा की यह शोहरत देखकर अब्राहा ने अपनी ताकत के सहारे यमन की रियासत सना में खाना काबा जैसा एक गिरजाघर तामीर किया, क्योंकि वो चाहता था कि लोग ईसाई मजहब अपनाएं और उसके बनाए हुए गिरजे में